हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं होम टैब। होम टैब के अंदर लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था ऑटो सम, फिल एंड फॉर्मेट। आज हम करते हैं क्लियर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड जो है हमारे पास वो है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल मीन्स जो कुछ भी हमने सेलेक्ट किया है, चाहे वो कलर है, फॉर्मेटिंग है, मैटर है, तो जब आप क्लियर ऑल कमांड यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, कलर सारा जो मैटर होगा वो क्लियर हो जाएगा। देन अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स का जो यूज़ होता है वो होता है, अगर आपने मैटर को सिलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हो कि ओनली मैटर चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। फॉर्मेटिंग का मतलब, फॉर्मेट्स का मतलब फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग होती है लाइक जैसे हमने राइटिंग स्टाइल चेंज कर रखा है या कलर कर रखा है, तो उसे भी वो नॉर्मल कर देगा। लाइक मैं यहाँ से एक राइटिंग स्टाइल ले साइज कलर ले लेती हूँ और मैं कमांड लगाती हूँ क्लियर फॉर्मेट्स, जिससे क्या होगा, वो कलर भी क्लियर कर देगा। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर, अगर हम चाहते हैं, नेक्स्ट है क्लियर कंटेंट। कंटेंट होता है मैटर। अगर आप मैटर को नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो सिर्फ हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड ही रहे, तो हम क्लियर यहाँ पे क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे, जिससे मैटर क्लियर हो जाएगा और हमारे पास ओनली बैकग्राउंड या जो भी हम मैटर लिखेंगे पीछे फॉर्मेटिंग होगी वो रह जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आ जाती है क्लियर कमेंट। तो मैंने अभी कमेंट देना आपको बताया नहीं है, जब मैं कमेंट देना बताऊंगी तो साथ के साथ ही क्लियर करना भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके अंदर क्या है, पहला है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि हमने एक टेबल को सिलेक्ट किया, जब आप एक टेबल को सिलेक्ट करोगे तो उसके पहले कॉलम में क्या सीरीज है। सपोज दैट हमारे पास सीरियल नंबर है, किसी का सिलेक्शन में आपको पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करना है इस कमांड के लिए, और कमांड लगानी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देगा टेबल को, लेकिन ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। मीन्स जो सीरियल नंबर, ये सिर्फ पहले कॉलम को देखता है और पहले कॉलम के अकॉर्डिंग मैटर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता है, बट ये रो वाइज करता है। मान लीजिए पहले नंबर पर रिया का रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट नंबर पर रिया का रिकॉर्ड ही रहेगा। अगर हम इसे करना चाहते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने क्लिक किया, इसका मतलब है सबसे पहला जो आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैंने क्लिक किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जिससे क्या हुआ, 10th नंबर पर विजय नेम है तो विजय नेम ही शो होगा। फर्स्ट नंबर पर रिया है तो रिया नेम ही होगा। अगर मुझे इसे सीधा करना है फिर से, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जा रही हूँ, क्लिक करती हूँ, जिससे क्या होगा, पहले नंबर पे रिया आ गया। फिर से स्टार्टिंग यहाँ से, ये फर्स्ट कॉलम को ही देखता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के साथ है हमारे पास कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट क्या है, कस्टम सॉर्ट होता है कि हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि लाइक मैंने ले लिया नेम, मैं नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहती हूँ। नेम क्या है, लाइक मैंने ले लिया ए टू जेड। ए टू जेड मीन्स पहले ए नेम अल्फ़ाबेट वाले करेक्टर्स आए, वर्ड्स आएँ, और उसके बाद फिर बी, फिर सी, डी, इस अकॉर्डिंग ए टू जेड चले वो। तो एंड ओके किया तो वो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा नेम वाइज। और अगर आप चाहते हो इसी के अकॉर्डिंग, इसमें कस्टम सॉर्ट के अंदर आप चाहते हो नहीं टोटल वाइज करे, तो मैंने टोटल सेलेक्ट कर लिया। टोटल में पहले मैं चाहती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आए हैं वो शो करे, तो देन मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद वो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे पहले उसे शो कर देगा। तो कस्टम सॉर्ट होता है हमारा, हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का यूज़ क्या है, फ़िल्टर का यूज़ ये है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे इसमें आप एक रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िल्टर हमेशा हेडर लाइन पर ही लगेंगे। फ़िल्टर का मतलब होता है छाँटना। आप क्या कर सकते हो, आप उन वैल्यूज़ को देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो सिर्फ। जैसे कि सीरियल नंबर के फ़िल्टर में ओनली सीरियल नंबर दिखाई देंगे, नेम के फ़िल्टर में ओनली नेम दिखाई देंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, सीरियल नंबर मैंने ऑफ, यहाँ से सेलेक्ट ऑल को ऑफ किया, करने के बाद जो सीरियल नंबर मुझे देखना है मैं उसे ऑन कर देती हूँ और ओके करती हूँ, जिससे मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई देगा और रिकॉर्ड दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट हम इसी के अंदर चलते हैं। अगर हमें पहले जैसा ही देखना है तो क्लियर का ऑप्शन भी इसी में आएगा, क्योंकि आप देखिए बाकी फ़िल्टर नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, एरो दे रखा है, बट इस फ़िल्टर के अंदर एरो यूज़ नहीं, क्योंकि हमने इसे यूज़ किया हुआ है। तो आप क्लियर कमांड का यूज़ कर सकते हो, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सीरियल नंबर। नहीं तो आप यहाँ से भी क्लियर कमांड का यूज़ करोगे, जिससे वो क्लियर हो जाएगा।
अगर आप नेम के अंदर जाना चाहते हो, नेम में से फ़िल्टर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ऑफ कर दिया काजल, नेहा एंड किसी भी कैंडिडेट है विक्रम, इन तीनों का ही हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो हम फ़िल्टर कर सकते हैं। क्लियर कर देने से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या होगा वो फ़िल्टर हो जाए, ऑफ हो जाएगा। अब है हमारे पास एक और है नंबर फ़िल्टर, ये नंबर पर ही काम करेगा। नंबर में कुछ कंडीशंस दे रखी है जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, जैसी कंडीशन हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ की थी। ग्रेटर देन का मतलब है जिसका सीरियल नंबर 5 से ग्रेटर देन है, उसको क्या करो शो कर दो। तो यहाँ पर जिसका भी सीरियल नंबर 5 से ग्रेटर देन होगा वो उस वैल्यू को शो कर देगा। लास्ट में मैं ऐसे क्लियर कर देती हूँ। फ़िल्टर कमांड जो होती है सिर्फ़ फ़िल्टर को ऑन और ऑफ करने के काम आती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के साथ है हमारे पास फाइंड। फाइंड के अंदर क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूँढना। देखिए इसका नाम है फाइंड एंड सेलेक्ट, मतलब ढूँढिए और उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहली फाइंड कमांड है। फाइंड हमें इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। हम अब ये सेलेक्ट करके हमें देगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे रिया नेम फाइंड करना है और मैं कमांड लगाती हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो हमारा जो कर्सर है वो रिया नेम पर चला जाएगा। बट मैं एक काम करती हूँ, पहले जो मैटर है उसका कलर हटा देती हूँ, जिससे मैटर नॉर्मल होगा, सिलेक्ट होगा, करेगा तो आपको दिखाई देगा। मैंने अगेन रिया नेम पे क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए कर्सर हमारा रिया नेम पे चला गया। फाइंड ऑल करोगे तो जहाँ-जहाँ लिखा हुआ होगा वो बता देगा। वन सेल फाउंड मीन्स एक सेल में ही रिया लिखा हुआ है। इसी के साथ ही रिप्लेस यूज़ होती है। अगर रिया के नेम नेम की जगह आप कोई और नेम बदलना चाहते हो, सबसे पहले ढूँढना क्या चाहते हो? रिया। रिया नेम वो है जो इस फ़ाइल में होना चाहिए। उसके बाद रिप्लेस उसे नए नेम के अंदर बदलना। जैसे कि मैं उस नेम को यहाँ पर हितेश नेम में बदलना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कमांड लगाई जिससे उसने उस रिया नेम को फाइंड कर लिया। उसकी जगह मुझे नेम चेंज करना है, लाइक रिप्लेस करती हूँ, तो उसकी जगह देखिए अब मैंने रितेश नेम को चेंज कर दिया है। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ पे भी रिया लिखा हुआ है सब जगह ही वहाँ पर हितेश लिखा जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये दोनों कमांड यहाँ से भी रिप्लेस लगा सकते हो और यहाँ से भी। नेक्स्ट है गो टू। गो टू क्या होता है? किसी भी सेल पर जंप करने के लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम नंबर होना चाहिए। आप इसमें पहले कॉलम नंबर ही दोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वैल्यू का सेल एड्रेस आप यहाँ देखिए ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर E6 जैसे लिखा आ रहा है, तो ये क्या है? सेल एड्रेस है, जिसमें E क्या है? कॉलम है और 6 जो है वो रो है। इट मीन्स क्या है कि आपको पहले कॉलम ही लेना होगा, तो कॉलम की सीरीज़ चलेगी तो गो टू में क्लिक कर रही हूँ। लाइक मैंने कहा मुझे Z 10,000 पर जाना है और ओके कर दिया, जिससे 10,000 पर आपको 10,000 पर ले जाएगा। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर फिर से जाना चाह रही हूँ, किसी भी वैल्यू पे जंप करना चाह रही हूँ। सपोज़ दैट मैंने A1 पे जाना है, ओके करूँगी तो A1 स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी, जिससे वो हमें शो कर देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गो टू स्पेशल। देखिए ये जो कमांड आपको बाहर दे रखी है वो सारी ही गो टू स्पेशल में आपको मिलेंगी। तो गो टू स्पेशल के अंदर हम यूज़ करते हैं, देखिए इस पूरे ही पोर्शन का जो नाम है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। मीन्स जहाँ पे भी वो लगा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मैटर है। जैसे कि फर्स्ट है कमेंट। कमेंट देना मैंने जैसा कि बोला कि बताया नहीं है। जब आप अगर कमेंट दोगे, जैसे कि मैं लाइक में कमेंट देना ही बता देती हूँ आपको। रिव्यू में जाकर हम कमेंट दे सकते हैं। रिव्यू टैब में जाएँगे और यहाँ पर न्यू कमेंट है, जिससे आप किसी को भी कोई भी कमेंट देना चाहते हो तो वो कमेंट आप इसके अंदर दे सकते हो। लाइक मैंने कमेंट दे दिए, 3 कमेंट दिए हैं यहाँ पर। सभी कमेंट को हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जाकर गो टू स्पेशल में और ये कमेंट कमांड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, जिससे वो सभी कमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। उसे सिलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैंने यहाँ नहीं बताया था आपको क्लियर कमेंट कमांड, तो यहाँ से हम क्लियर कमेंट से क्या कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। उसी के बाद आप यहाँ भी कमांड है एक कमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अंदर भी कमांड हमने अंदर की कमांड यूज़ की थी कमेंट, अब आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट सेम ही यूज़ करेगी और क्लियर करने हैं तो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के अंदर गो टू स्पेशल के अंदर आ गए है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा होता। तो जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेगा जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा हुआ।
एंड उसी के बाद हम आ जाते हैं गो टू स्पेशल के अंदर है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ओके करूँगी। ये अलग अलग टाइप्स दे रखी है फॉर्मूले की, किस टाइप का फॉर्मूला उसने सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऑल टाइप भी कर रखा है एंड ओके कर दूंगी, जिससे क्या होगा वो फॉर्मूला जहाँ लगा होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। यही पोर्शन हमारे पास बाहर दे रखा है फॉर्मूलाज, कमेंट एंड कॉन्स्टेंट। हम अंदर चलते हैं फिर से। इसी के अंदर हमारे पास कमांड है ब्लैंक। ब्लैंक वो पोर्शन होता है जिस पोर्शन में आप काम कर चुके हो। ऐसा नहीं है अब आपने पूरी शीट में इतना ही तो काम किया है कि ये पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगा, नहीं। ये जितने पोर्शन का आपका काम करने के बाद खाली रह गया है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने कर्सर अपना मूव किया है, ये उस पोर्शन को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ तक उसने सिलेक्ट किया, मीन्स आपने यहाँ तक काम किया है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से लिख के और इसी को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद अब मैं देखना चाहती हूँ मैंने कहाँ तक लास्ट काम किया है, तो मैं कमांड लगाती हूँ ब्लैंक। ब्लैंक में जा रही हूँ, ओके। तो अब वो मैटर देखो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है गो टू स्पेशल में करंट रीजन। करंट रीजन होता है जिस टेबल में हम काम कर रहे हैं उसी टेबल को सिलेक्ट करना। जैसे ही मैंने टेबल इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो वो उस टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए मैं इसकी कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। पेस्ट करेंगे हम कर्सर रखने के बाद। अब मान लीजिए ये है, अगर मैंने इस पोर्शन में कर्सर रखा हुआ है तो ये इस पोर्शन को क्या करेगा, करंट रीजन कमांड से उसे सिलेक्ट कर लेगा। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कुछ लाइनें, कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिख दिए जिससे ये दूसरा टेबल जुड़ा हुआ है, देखो जुड़ रहा है। अगर मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और कमांड लगाई गो टू स्पेशल के अंदर, इसके अंदर आ जाता है करंट रीजन, ओके करेंगे तो देखिए पूरा पोर्शन सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे अटैच्ड है। नेक्स्ट हम ऑप्शन कमांड यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि हम इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप कमांड यूज़ करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी फ़ोटो ले लीजिए आप, कोई भी शेप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो, ये शेप ले ली और मैं यहाँ से शेप को और शेप ले रही हूँ 1-2 और इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप एक साथ सभी शेप्स को सेलेक्ट करना चाहते हो, मैं इसमें जा रही हूँ, लाइक मैंने कमांड लगाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करने के बाद एंड ओके कर दिया, जिससे क्या होगा, सभी जो दोनों शेप होंगी उन्हें एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने का पोर्शन बाहर भी दे रखा है आपको सेम। देखिए ये रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पर इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे शेप को सिलेक्ट करते हो तो शेप कभी भी ऐसे सेलेक्ट नहीं होती। उसे इस ऐसे सेलेक्ट करने से मैटर ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम मैटर शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए हमारा कर्सर प्लस में मूव कर रहा है, प्लस में बना हुआ है। जैसे मैं कमांड यहाँ पे क्लिक करूँगी, कमांड लाऊंगी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे इस तरीके से, सिलेक्ट करने के बाद पीछे का मैटर जो होगा, टेक्स्ट मैटर, वो सिलेक्ट नहीं होगा, ओनली शेप सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपको ये वापस उसी में रखना होगा, नहीं तो ये कर्सर ही एरो का मूव करता रहेगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के अंदर है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के अंदर यहाँ से आप शेप को शो और हाइड भी कर सकते हो। कोई भी शेप आपको शो और हाइड करनी है, सारी ही हाइड करनी है, मान लीजिए मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं हाइड कर सकती हूँ और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन जब भी आप यहाँ से जाकर गो टू ऑब्जेक्ट कमांड लगाएंगे, जैसे मैंने गो टू स्पेशल में जाकर ऑब्जेक्ट कमांड लगाई और ओके कर दिया, जिससे क्या होगा, अगर शेप ऑब्जेक्ट है, शेप है, तो वो उसे सेलेक्ट करके ले आएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास गो टू स्पेशल में रो डिफरेंसेस। जैसे कि किसी का आधार कार्ड नंबर लाइक लिखा हुआ है या कोई भी एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को देखना है और उसके सामने वो लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि हमने क्या कर दिया, इसमें मैं कुछ वैल्यू के सामने सेम वैल्यू ना लिखकर थोड़ी चेंज वैल्यू लिख रही हूँ। जैसे कि मैंने 85 के सामने 85 ही लिखा है, लेकिन कुछ 1-2 वैल्यू इस तरीके से रो वाइज। तो मैंने कमांड लगाती हूँ इसके अंदर जाके गो टू स्पेशल में रो डिफरेंसेस। रो डिफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद जो 80 जो मैच करेगा ये वैल्यू, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास अकाउंट नंबर है या लाइक हमारे पास आधार कार्ड नंबर है, हमें मैच करने कि दोनों जगह सेम लिखे हैं कि नहीं, तो आप रो डिफरेंसेस से मैच कर सकते हो। जैसे ही मैंने ओके किया, जो 2 वैल्यू अलग होंगी ये उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। कलर मैं बाद में कर सकती हूँ खुद अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 85 के सामने देखिए 85 है, 96 के सामने 99 है, 95 के सामने 98 और ये सेम वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से कॉलम डिफरेंसेस होता है। कॉलम डिफरेंसेस का भी यूज़ आप कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे वो ले रहे हो।
अब हमें कॉलम डिफरेंसेस के लिए हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे मैटर को। सिलेक्ट करने के बाद मैं कमांड लगाती हूँ, इसी के अंदर गो टू स्पेशल में जा रहे हैं और कमांड लगाती हूँ कॉलम डिफरेंसेस। जैसे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, जिससे क्या होगा, जो 2 वैल्यू अलग होंगी उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको कलर करके दिखा रही हूँ कौन सी 2 वैल्यू है, तो ये वैल्यू है, देखिए ऐसे मैच करेगा इस तरीके से कॉलम वाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। ये डिपेंड ऑन फार्मूला, फार्मूले पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा रखा है, तो जो फार्मूला मैंने लगा रखा है, ये जो फार्मूले लगे हुए हैं, ये किस किस वैल्यू से मिलकर बने हैं। तो मैंने कमांड लगाई प्रेसिडेंट और ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या होगा, ये उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेगा जिन वैल्यू से ये फार्मूला बना हुआ है। और अगर आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो वैल्यू से फार्मूले तक जाना चाह रहे हो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे, एक वैल्यू पे कर्सर रख दिया, कमांड लगाएंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के लिए आपको वैल्यू पे फॉर्मूला रखना है और जिससे वो आपके क्या करेगा, फॉर्मूले तक चला जाएगा। देखिए फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया। अगर आप फॉर्मूले पे कर्सर रखेंगे और आपको कमांड लगानी है इसी के अंदर प्रेसिडेंट, ओके करूँगी मैं, तो जिससे क्या होगा, वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम इसी के अंदर यूज़ करते हैं लास्ट सेल। लास्ट सेल मीन्स जहाँ तक आप काम कर चुके हो। लास्ट जैसे बीच में आपने क्या किया, कुछ काम किया और डिलीट कर दिया, तो जैसे ही मैं ओके करूँगी तो लास्ट जो भी आपका सेल बनता है वहाँ तक आपको ये ले जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास गो टू स्पेशल में विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल सेल्स ओनली क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ रोज को हाइड कर दिया। सपोज दैट मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने हाइड का कमांड का यूज़ बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने क्या किया था, फॉर्मेट में जाकर हाइड रो से उसको हाइड किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मैटर को कॉपी कर रही हूँ कंट्रोल सी की हेल्प से एंड दूसरी शीट में लाइक या उसी शीट में हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखिए रिकॉर्ड वो हिडन वाला भी दे रहा है, जैसे कि मैंने विनोद के बाद सीधा नेम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखिए नेम पूरा रिकॉर्ड दे रहा है वो, बट मैं चाहती हूँ वो वही रिकॉर्ड दे जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया, कमांड लगाई यहाँ पर विजिबल सेल्स ओनली, जिसका मतलब क्या होगा, जो मैटर हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। एंड ओके करने के बाद जिससे क्या होगा, सिलेक्ट किया हमने और कमांड लगा दी यहाँ पर इसी के अंदर अगेन कॉपी। तो जैसे मैं कॉपी करूँगी एंड अब मैं पेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेल्स पेस्ट होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं, कमांड लगाते हैं, इसको बाद में अनहाइड करना है, सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को और राइट क्लिक कीजिए, बीच में अनहाइड कमांड लगाइए। जिस रो के बीच की रो हाइड की है उसके साइड की रोज़ को हाइड सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेट्स। ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेट्स होता है जहाँ पे भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसे सिलेक्ट करने हैं। लाइक मैंने कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो अगर कहाँ कहाँ लगी हुई है तो उसे सिलेक्ट करने का काम ये करता है। तो मैं गो टू स्पेशल में जा रही हूँ, कमांड लगा रही हूँ कंडीशनल फॉर्मेट, ओके किया, जिससे वो उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम डाटा टाइप के अंदर डाटा वैलिडेशन करेंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे।